तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 11A। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया और साथ ही सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करवा दिए हैं। आईसीएसई बोर्ड है, आर एस अग्रवाल बुक से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना एक्सरसाइज 11A। और उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से एक प्रोग्रेशन गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि वो एक जीपी है। ठीक है, जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक तो प्रूफ करना, प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आर का जो फॉर्मूला रहता था वो सिंपल निकल कर आता था A2/A1, है ना, या फिर A3/A1। तो यहाँ पे 6/2 करेंगे कितना आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। 18/6 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 54/18 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आर की वैल्यू है उसी को क्या कहा जाता था, कॉमन रेशियो। अगर रेशियो कॉमन आ जाए, बोले तो आर की वैल्यू सेम 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 आ जाए हर टर्म्स के बीच में, तो आप अपने आप कह देंगे कि हाँ भाई क्या है, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने आपको बेसिकली यही चीज़ बताया था। तो ये चीज़ तो हमें चलिए यार पहले से ही मालूम है कि हाँ ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो डायरेक्टली क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, दैट इज ए। आपके पास 2 देखने को मिल रहा है। कॉमन रेशियो 3 अभी हमने निकाल ही दिया। nth टर्म का जो फॉर्मूला था आपके पास, तो वो था Tn इज इक्वल टू ए टाइम्स आर की पावर n-1। ए आपको पता है कितना है, 2 है। 3 पता है, मल्टीप्लाई में आर पता है 3 है, पावर में n-1। क्योंकि आपको nth टर्म पूछा है तो आप n की वैल्यू पुट ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपसे पूछा 8th टर्म। तो 8th टर्म का मतलब हो गया T8, और T8 का मतलब n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 8। उसके बाद यहाँ पे 2 है ना, यही वाला जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूँ। r की वैल्यू 3 है और पावर में 8-1 कितना हो जाएगा, 7। और आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर ले जाइए। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, क्लियर है, नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर 7 कर दीजिए, मतलब 3 × 3 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर ले जाइए। सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास कुछ इसी तरह से सेम क्वेश्चन है। पहले आपको प्रूफ करना है कि कॉमन रेशियो क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 6 जो है आपके पास बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। फर्स्ट टर्म निकालना है जो कि 625 है, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा बेसिकली। nth टर्म है ना, Tn वाला लगा दो, बस ए और आर की वैल्यू पुट करनी है। 10th टर्म सेम चीज़ यही करनी है, और लेकिन आपको जहाँ n है वहाँ पे आपको 10 रखनी है। तो कहीं ना कहीं एक ये क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और एक ये वाला 6 हो गए। हर एक क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार थोड़ा सा पॉज कर करके, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, और ये आपके पास 6th क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप अभी तक अगर नोटिस करें तो ये कुछ 6 के 6 क्वेश्चन जो है आपके पास वो सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। तो इनको आप कर लीजिएगा, बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टेंशन मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। अगर कोई टेंशन आ रही है तो लास्ट वाली जो वीडियो है प्लीज़ वो देख लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ठीक है कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है विच टर्म ऑफ द जीपी दिस वन विल बी इक्वल टू 7, 6, 8। लाइक देखिएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, इस तरह करते करते एक ऐसा टर्म आएगा जो 7, 6, 8 आएगा। तो वो कौन सा टर्म होगा, मतलब n की वैल्यू क्या होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जनरल टर्म का यूज़ करेंगे, और वो रहेगा आपके पास Tn इज इक्वल टू, क्योंकि कोई सा भी टर्म हो सकता है ना, तो जनरल टर्म बोलते हैं उसको, a टाइम्स r की पावर n-1। हमें जनरल टर्म क्या लानी है, 768 इज इक्वल टू, ए के जगह पे क्या आपके पास यहाँ से देख लीजिए 3 आ जाएगा। आर कितना आपके पास यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 की पावर क्या हो गया आपके पास n-1। अब आपको कुछ नहीं करना, इस वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए और इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। उससे पहले इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा, और उधर बचेगा 2 की पावर n-1। 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, क्योंकि एक इसके पीछे चला जाएगा ना, उसके बाद कितना बचा, एक आ जाएगा 6 बार में, 256 आ गया। अच्छा अगर 256 है तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है आपके पास, तो 2 इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना आप 256 का, हमारे पास एक्चुअल में अभी कुछ इस तरह से निकल कर आया है। तो 256 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरे हिसाब से 512 आता है 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 8 आ जाएगी।
है ना, और ये आ जाएगा 2 की पावर n-1। तो बेस सेम होता है तो आपके पास एक्सपोनेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो 8 इज इक्वल टू n-1, ये -1 इधर जाएगा तो 8 प्लस का 1 और इज इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा 9th। तो 9th टर्म जो है आपके पास वो n होने वाला है, मतलब जो 9th टर्म होने वाला है वो 768 आपको देखने को जरूर से जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बोले तो अगेन सेम क्वेश्चन, आपके पास कुछ भी अलग नहीं है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसको भी उड़ा देते हैं। तो मैं फॉर्मूले भी नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, चलिए लिख देते हैं यार, लिख देते हैं। चलिए ये रहा आपके पास, सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये आ जाएगा 640, ए की जगह दिख रहा है आपको 5 है, आर की जगह दिख रहा है दिस डिवाइडेड दिस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर n-1। ये 5 इधर आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से पहले चलिए लिख देते हैं। 5 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 2 की पावर n-1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 40, 128 आया। तो आपकी बार ये 2 की पावर 7 होगा और इक्वल टू में 2 की पावर n-1 होगा। अब आपको पता है कि बेस सेम है तो आपके पास जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे और ये -1 इधर जाएगा तो 7 + 8, तो 8th टर्म आपके पास निकल कर आ जाने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 की पावर 7 कहाँ से आया मालूम है ना, 128 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 2 2 2 2 2 2 2 7 टाइम्स आ जाएगा, तो उसको लिख दिया हमने 2 की पावर 7 टाइम्स, ठीक है। चलिए और यहाँ से आपके पास जो 8th टर्म है वो आपको 640 जो है वो देखने को मिलने वाला है। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, और इसको भी उड़ा देते हैं। तो फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1, और ये आ जाएगा आपके पास 729 इज इक्वल टू A की जगह पे √3 है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, √3 है, R की जगह क्या, दिस डिवाइडेड बाय दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। 3 डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास √3 है। गॉट इट, इतनी बात ठीक है। चलिए रैशनलाइज कर दीजिए, ये आ जाएगा √3, क्योंकि डिनोमीटर में √3 रखने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा ऊपर 3√3 और नीचे आ जाएगा √3 √3 √9, √9 के मतलब 3, तो 3 से 3 उड़ जाएगा, तो आपके पास एक्चुअल आंसर क्या बचा, आपके पास √3 ही बचा है। तो इस तरह से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। चलिए आर की जगह पे कितना आया, √3, ठीक है, इतनी बात। अच्छा अगले से भी निकालेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 3√3 दिस डिवाइडेड बाय दिस करूँगा तब भी कटेगा, कितना आएगा √3। मतलब कहीं ना कहीं वो जीपी ऑफ कोर्स है तो आना ही है √3, रेशियो सेम ही आना है, पावर में क्या रहेगा आपके पास n-1। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर रखता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये बेस और ये बेस सेम है, पावर में कुछ नहीं है तो इसके 1 है, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होता है आपके पास ऐड हो जाते हैं, है ना, मल्टीप्लाई में। तो √3 ऐसे ही रहने वाला है, पावर में 1 और दिस, तो दिस प्लस दिस करेंगे, -1 + 1 उड़ जाएगा, सिंपल पावर में क्या बचेगा आपके पास n। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 729 है और यहाँ पे देखिए क्या है, चलिए इसको ऐसे लिखता हूँ। और ये देखिए पावर में इसका मतलब क्या होता है पता है, रूट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के, लाइक अगर मैंने बोला कि रूट के अंडर x है तो इसका मतलब होता है x की पावर में 1/2 है। हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे ही समझना है, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर क्या आपके पास x है। यहाँ पे एक और खास बात आती है कि अगर आपके पास a की पावर m है और पूरे की पावर n है तो आप a की पावर m और मल्टीप्लाई कर देंगे n से, मतलब दोनों पावर क्या होते हैं आपके पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस 729 को एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, है ना, 3 3 3 3 से कटेंगे 100%, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से ये आ जाएगा 3 8 1, है ना, 6 आने वाला है बेसिकली मेरे हिसाब से, या 7 आ जाएगा, सॉरी ए भाई 2 कैसे लिख दिया, 3 है, ठीक है ना, इधर सारे के सारे 3 हैं आपके पास। और ये आ जाएगा 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 1 2 3 4 5 6 आया, तो इसको लिख दीजिए 3 की पावर 6 और इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये वाले पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये x कहाँ से लिख दिया यार, n है हमारा ना, ये चीज़ क्या चलती आ रही है हमारे पास, n चलती आ रही है, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 × n क्या हो जाएगा n/2, तो पावर में क्या आ रहा है आपके पास n/2। अब दोनों साइड हमारा जो बेस है वो सेम है तो पावर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या होंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 6 = n/2, ये 2 इधर आ जाएगा, 6 2 12, तो n की वैल्यू कितनी आई 12th टर्म, मतलब 100% 12th टर्म जो होगा वो 729 जो है वो निकल कर आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, डन है, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें कहा जाता है फाइंड द जीपी हुज 5th and 8th टर्म्स आर 80 and 640 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, तो टर्म नंबर 5 दे रखा है आपके पास कितना 80 है,
है ना। टर्म नंबर 4 कितना आपके पास 80 है और टर्म नंबर 8 आपके पास दे रखा है 640 है। ठीक है इतनी बात, ठीक है ओके। तो आप क्या कर सकते हैं कि टर्म नंबर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टर्म नंबर 4 इज इक्वल टू ए आर और पावर में n-1, n-1 मतलब 4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा ये क्या कर दिया, 4 नहीं 5 हो गई है ना। टर्म नंबर 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आर की पावर n-1, तो n है हमारे पास 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। वैसे मैं टर्म नंबर 8 को क्या लिख सकता हूँ आपके पास ए आर और आर की पावर n-1, तो 8 - 1 तो कितना लिखूंगा 7। मतलब कहीं ना कहीं हमें टर्म नंबर 5 की जगह कितना रखना है 80 रखना है, तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4 फर्स्ट इक्वेशन। इसके जगह कितना लिखना है 640 और इज इक्वल टू में ए आर की पावर 7 और ये हमारा क्या आ गया सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब यहीं से हमारा जो काम है वो बन जाने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन तैयार है। आप क्या कीजिए सेकंड को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया भी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को डिवाइड कीजिए, अभी पता चल जाएगा 640 डिवाइडेड बाय में 80 इज इक्वल टू ए आर की पावर 7 और डिवाइडेड बाय में ए आर की पावर 4। 1 0 से 1 0 गया, 8 से इसको काट देंगे 8 बार में इज इक्वल टू ए से एक ही गया, आर की पावर 4 से आर की पावर 7 को काटेंगे तो आर की पावर 3 तो बच ही जाएगा, ये रहा आपके पास आर की पावर 3। देखिए इसका क्या बेनिफिट हुआ, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, सिर्फ आर की पावर 3 बची और इधर बची। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी उसको निकालने में। अच्छा तब क्या होता है जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देता इक्वेशन नंबर 2 से, तब भी कुछ नहीं होता, बस ये चीज़ें 1/, में ये भी 1/, में आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस यहीं पे पहुंच जाते हैं और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है इतनी बात, तो आपकी मर्जी होगी आप 1 को 2 से डिवाइड करें या फिर 2 को 1 से डिवाइड करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है इतनी बात। चलिए अब इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब देखिए पावर जब सेम होते हैं तो बेस भी आपके पास सेम ही होते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास 2 निकल कर आ गई। ठीक है अब हमसे बोला क्या है यहाँ पे बेसिकली जीपी बोला निकालने के लिए। अच्छा आर की वैल्यू निकाल दिया है हमने, तो एक बार फटाफट क्या करते हैं ए की वैल्यू निकाल देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा है इसीलिए और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है ये वाली इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं मालूम और आर की जगह 2 है और 2 की पावर कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक है इतनी बात। चलिए आ जाएगा 80 इज इक्वल टू ए और मल्टीप्लाई में 2 की पावर कितना आपके पास 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये 16 इधर आ जाएगा तो 80 डिवाइडेड बाय में 16 इज इक्वल टू ए और काट दिया 16 × 5 = 80, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो आपको ए भी पता चल गई और आर भी पता चल गई। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई सा भी टर्म हमें निकालना हो, यस दुनिया का हमें कोई सा भी टर्म हमें निकालना हो जीपी का, तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला फर्स्ट टर्म जिसे हम ए के नाम से जानते हैं, दूसरा कॉमन रेशियो जिसे हम आर के नाम से जानते हैं। बस ये 2 चीज़ अगर आपको मिल गए तो बस हो गया काम। ठीक है चलिए अब हमें निकालना क्या था बेसिकली जीपी। क्वेश्चन को देख लेते हैं, फाइंड द जीपी व्हिच 5th टर्म एंड 8th टर्म हमें गिवन था। अब चीज़ों को समझते हैं, हमें ए पता है आर पता है, तो देखिए अगर मैं टर्म नंबर 1 की बात करता हूँ तो वो हमेशा क्या होंगे ए होंगे। समझ में आती है बात, क्यों? क्योंकि ए आर की पावर n-1 होती है और n की जगह पे 1 रखूँगा। देखिए टर्म नंबर 1 रखता हूँ तो आपको पता है ए आर, यहाँ पे 1 - 1 करूँगा 0 आ जाएगा। इसकी पावर किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 है, तो टर्म 1 क्या होती है हमेशा ए ही निकल कर आती है। तो ए तो फिक्स है आपका 5 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म पता है। अब सेकंड टर्म निकालेंगे तो T2 का मतलब है, T2 मतलब ए आर की पावर n-1, n कितना है 2, 2 - 1 कितना होगा 1, मतलब ए आर 1 होगा। तो ए की जगह 2 है और ए की जगह कितना है 5 है, सॉरी ए की जगह कितना है हमारे पास 5 है और आर की जगह कितना निकला हमारे पास 2 है, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 आ गया। ठीक है अच्छा टर्म नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो ए आर की पावर 1 कम कर देना, यहाँ से कम कर देना, अपने आप टेंशन नहीं लेना। ए की जगह 2 है, ये 5 इसके जगह कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए भाई गलत कर दिया क्या, आर की वैल्यू 2 ही है, सॉरी आगे पीछे कर रहा हूँ मैं,
ए के जगह पे 5 है आपके पास और इसके जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 जा 20 आ जाएगा। इस तरह देखिए जीपी निकालना हो तो आप 3, 4, 5 इस तरह से कई टर्म्स निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने फर्स्ट टर्म निकाला 5 निकला, 10 निकला, अगला निकाला 20। यहीं से एक्चुअल में आपको पता भी चल जाएगा हाँ भाई ये जीपी है, दिस डिवाइडेड बाई दिस 2 आ रहा है, दिस डिवाइडेड बाई दिस 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जीपी का जो कंडीशन है वो वेरीफाई कर रहा है और आगे चलता रहेगा, तब भी यही आपके पास जो 2 है वही निकल कर आने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? डन है, चले आगे। ओके तो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हमारे पास। चलिए अब फिर से सेम क्वेश्चन इसी टाइप का दे रखा है। फोर्थ टर्म है आपके पास कितना 16, तो फोर्थ टर्म को मैं डायरेक्ट लिख दूं इस तरह से कि T4 इज इक्वल टू AR की पावर 3 होगा, एक पावर कम करके, या फिर आप कह सकते हैं आगे कि T4 के जगह कितना दे रखा है आपके पास 16 है। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा आपके पास क्या दे रखा है सेवन्थ टर्म, तो ऐसे लिखूंगा मैं T7 इज इक्वल टू AR की पावर, एक कम कर दूंगा। अच्छा T7 कितना दे रखा है, इसके जगह मैं कितना रख सकता हूँ, आप देख लीजिए कितना है 128, 128 ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। फिर से सेम काम कीजिए सेकंड, और यहाँ पे आपको सिर्फ ए और आर निकालना है और कुछ करना भी नहीं है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दीजिए, सेकंड बाय फर्स्ट है ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो 128 डिवाइडेड बाय मैं 16, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को, और इधर आ जाएगा ए आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय मैं ए आर की पावर क्यूब। ए से ए चला गया, R3 से R3 चला गया तो R3 बचा, इसे इसको उड़ा दीजिए। 16 8 128 होता है ना, 16 8 128 होता है, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू आर का क्यूब, इसको लिख दीजिए 2 का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब। जब पावर सेम हो तो बेस भी सेम होते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास 2। चलिए आर पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ए यूँ ही रखिए, आर के जगह 2 रख दीजिए, 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 16, और ये इधर आ जाएगा इस तरह से a मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू भी कितनी निकली आपके पास 2, मतलब ए भी 2 है और आपके पास आर भी 2 है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, मतलब ए भी 2 है और आर भी 2 है, सिंपल, बस यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें गिवन है ना फोर्थ एंड सेवन्थ टर्म 1/18 1 बाय और माइनस का 1/486 है, नेगेटिव है या नहीं मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास, हाँ है नेगेटिव है, 12 में नेगेटिव है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे, सिंपल जैसे कि ये वाला क्वेश्चन किया था, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं वही आपके पास चेंज है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही था ना आपके पास ये वाला, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, और कुछ भी अलग नहीं है उस क्वेश्चन में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सेम कंडीशन पे हम अप्लाई करेंगे। फोर्थ टर्म मतलब फोर्थ टर्म कितना दे रखा है आपके पास 1/18 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और फोर्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ AR की पावर क्यू, मतलब यही चीज़ गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कितना दे रखा है आपके पास -1/486, अब तो इजी लग रहा होगा बेसिकली, और कौन सा टर्म था ये वाला सेवन्थ, तो इसको लिखूंगा ए की आर की पावर 6, ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड को मैं फर्स्ट से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो -1/486 को मैं डिवाइड करूंगा 1/18 से, और इज इक्वल टू मैं ए आर की पावर 6 को डिवाइड करूंगा, ए आर की पावर 6 को डिवाइड करूंगा ए आर की पावर 3 से। बस इसको अपने को सॉल्व करने का है और आंसर ले जाने का है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए रेसिप्रोकल होते हैं, है ना, ये पहले ऐसे ही रहेंगे, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो 18/1 आ जाएगा, इक्वल टू में इससे ये गया और इससे ये चला जाएगा, तो आर की पावर 3 बचेगा ऊपर, ठीक है। चलिए 18 से काट दीजिए, 18 पहले क्या करता हूँ 6 से काट देता हूँ, ठीक है ना, 6 3 जा 18 और 6 8 48, 6 एकम 6, फिर 3 से इसको काट दीजिए 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/27, देख लीजिए -1/27 बचा और इधर बचा आर का क्यूब। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ पावर के फॉर्म में, तो देखिए 27 का तो 3 के पावर क्यूब होता ही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/27 तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 और मल्टीप्लाई में -1/3 और मल्टीप्लाई में -1/3। अब बोलोगे सर ये -3 बार कैसे आ गया, देखिए जब भी आपको क्यूब के फॉर्म में लिखना होता है तो आप माइनस लगाइएगा, पावर जब भी ऑड नंबर होता है नेगेटिव ही निकल कर आता है, तो पावर हमें बेसिकली 3 ही बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस वन, राइट। तो माइनस माइनस वैसे भी 2 कट जाएंगे, 1 बचेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर आ गया -1, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 27। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना -1/3 का पावर क्यूब, एक्चुअल में आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अब पावर सेम है, बेस इक्वल हो जाएंगे, तो -1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास आर, हमें आर निकल कर तैयार मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम यूज़ कर लेंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
चलिए ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ मैं, आर की वैल्यू -1/3 निकल गई ना, यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 1/18 इज इक्वल टू ए नहीं मालूम, आर की जगह है -1/3 की पावर क्यूब। तो मेरे पास आ जाएगा 1/18 इज इक्वल टू ए, यूँ ही रखूँगा और मल्टीप्लाई में इसको अब फिर से सॉल्व करूँगा तो आपको पता है -1/27 आएगा, है ना। वहाँ पे क्लोज किया था, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अब ये इधर उधर हो जाएगा तो ये 27 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 27/18 और माइनस भी आ जाएगा और ये ए भी आ जाएगा। तो माइनस का 9 से काट देता हूँ 3 बार में, 9 से काट देता हूँ 2 बार में, -3/2। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2। अब हमसे क्या बोला था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, बेसिकली जीपी निकालना है। हाँ जीपी निकालना है, तो अब ए और आर की वैल्यू चाहिए, बाकी क्या ही टेंशन है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ऐसे निकाल देंगे, है ना। तो मतलब एक तरीके से A1 A2 A3 इस तरह टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 आपकी मर्जी है कितने भी निकालो, तीन तो मिनिमम आपको निकालना ही निकालना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। 3 मिनिमम है, उसके बाद 4 निकाल दीजिए अच्छी बात है, 5 निकाल दीजिए वो भी अच्छी बात है, बाकी उसके आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं, उतना कुछ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो टर्म 1 निकालेंगे तो ऑफकोर्स ए ही होने वाला है, तो -3/2 हो जाएगा। अच्छा टर्म 2 निकालूंगा तो टर्म 2 का मतलब है हमारे पास ए आर, पावर में n-1 होगा तो 2 - 1 तो 1 रहेगा, a इंटू आर, ए की जगह कितना है, ए की जगह -3/2 है, आर की जगह कितना है -1/3 है, माइनस माइनस गया 3 से 3 गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो 1/2 आ गया, ठीक है इतनी बात। चलिए टर्म नंबर 3 निकालेंगे, तो टर्म 3 का मतलब है ए आर की पावर 2, ए की जगह कितना है -3/2 है और मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/9 होगा, बोलिए हाँ या नहीं। स्क्वायर में अगर पावर जो इवन हो तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इससे इसको उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो -1 में नीचे बच गया 3, तो -1/6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, बेसिकली ये चीज़ें बन गई है ना, 3 और 2 ये वाला नीचे वाले। तो सॉल्व करने की बात है, छोटी छोटी चीज़ें, और ये आपके पास जो जीपी है वो आपके पास तैयार है। 3 टर्म मैंने मिनिमम निकाले, आगे आप निकाल लीजिए, बच्चों वाले काम है बेसिकली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देखते ही देखते हमने इस क्वेश्चन को अभी उड़ा दिया है। चलिए हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए, एक 13 है ना, एक हमारे पास 14 है, यार इसमें तो 15th क्वेश्चन थे, ये वाला मैंने लिखा ही नहीं मेरे हिसाब से। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यार लिखा तो था जहाँ तक मुझे याद है, ये उड़ कैसे गया, मैं चेक करता हूँ एक बार, कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन होगा, मेरे हिसाब से लिखा था मैंने, जहाँ तक मुझे याद है मैंने लिखा था 54 लास्ट में लिखा था जो क्वेश्चन में है, बट ठीक है नहीं है तो देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोबारा सब यही बुक हमारे पास है कर लेंगे। चलिए पहले हम 13 नंबर करते हैं, ये 12 हो चुका है ना, हाँ ठीक है। अब हम आ जाते हैं 13 पे। इसमें कहा जाता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन जीपी। अब जीपी में होता है तो उनका कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है, तो चलिए कॉमन रेशियो सेम निकालते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस करूँगा और दिस डिवाइडेड बाय दिस करूँगा और दोनों को क्या रखूँगा, इक्वल रख दूँगा। तो आपको पता है कि x - 6 डिवाइडेड बाय x + 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय में x - 6, ये भी r की वैल्यू है और ये भी r की वैल्यू है। ये a2 बाय में a1 से करके निकाला, a3 बाय में a2 करके निकाला है, कंसेप्ट आपको पहले बता रखे हैं लास्ट वीडियो में, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए, इससे इसको करेंगे तो x - 6 का तो ये वैसे भी होल स्क्वायर बना लेगा, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 4x + का 36, है ना, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। कई बार बच्चे एक ही से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 9 का 9 लिख देते हैं, ध्यान रखना इन छोटी छोटी गलतियों का, ठीक है। यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर और -2a भी करेंगे तो 12x। ये छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है ना, ये 9th क्लास से और 9th क्लास से भी पीछे वाली क्लासों से चलती हुई आ रही है ना, इस टाइप की चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 4x प्लस का 36। अब 36 दोनों साइड प्लस के तो इसको तोड़ा ही देता हूँ, तो मेरे पास बच गया x की स्क्वायर और ये है माइनस का 12x और ये भी आ जाएगा तो माइनस का 4x और इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा x की स्क्वायर और माइनस का 16 हो जाएगा ना, 16x और इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए जो भी दिख रहा है आपको, x तो कॉमन दिख ही रहा था, यहाँ पे x माइनस का 16 बचेगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब ये भी और ये भी सेपरेटली अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट रूल क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में करवाया है, x की वैल्यू भी 0 होगी और x - 16 की वैल्यू भी 0 होगी। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ ही चुकी है, यहाँ से x की वैल्यू उधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो x की वैल्यू ही आपको निकालने के लिए यहाँ पे कहा गया था और आंसर एक बार मैच कर लेते, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कर देना कि सिर्फ 16 लिख देना, कई बार यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं इधर उधर करके x को डाल लेते हैं, जो आप बहुत बड़ी गलती करते हो ना। आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या है यहाँ पे।
आप जो गलती करते हो यहाँ पे होता है, एक्स की स्क्वायर रहती है, ये वाली चीज़ें एक्स की स्क्वायर रहती है, ये माइनस का 16 उधर गया, प्लस का 16, एक एक्स से आपने एक एक्स उड़ाया और एक्स की वैल्यू आपने 16 कर दिया, ये सरासर गलत है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऐसा कभी भी सॉल्व आपको नहीं करना है मैथमेटिक्स में, जो रूल है वही करना है आपको। चलिए आगे की बात करते हैं। हो गया, वो एक्स की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें कहा जाता है फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द जीपी। ये एक जीपी दे रखा है, इसके एंड से आपको सिक्स्थ टर्म निकालने। देखिए सिक्स्थ टर्म आपको एंड से निकालने के लिए आपको मैंने एक डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था कि ऊपर एल रहेगा, नीचे में आर की पावर n-1 रहेगा, बस एल होता था आपके पास लास्ट टर्म, जो कि देखिए वहाँ पे 1/512 दे रखा है आपके पास, और डिवाइडेड बाय में आर। अब आर तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो 8 डिवाइडेड बाय में 16 करना पड़ेगा, a2 बाय में a1 कितना आया 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 की पावर n-1। अब n आपको दे रखा है 6 टर्म, 6 - 1 कितना होता है 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, खत्म बात। अब इसको सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं, तो 100 512 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ये ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना इतनी बात। तो ये आ जाएगा 100 500 1/512 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, और 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अब काटा पीटी कर दीजिए, कितनी से काट दो, डायरेक्ट वैसे ये 32 से तो कट ही जाएगा, तो मेरे को नहीं आती इतनी बड़ी टेबल, तो मैं छोटे नंबर से काट लेता हूँ, ठीक है ना। 16 से काट देता हूँ, 16 दूना 32, 16 तिया 48, और कितना बचा 3 है ना, 16 दूना फिर से 32, और 2 से इसको काट दिया तो 16, तो 1/16 आया आपके पास, और कुछ नहीं, बस यही है आपके पास इसका आंसर, खत्म बात, ठीक है ना। तो जो सिक्स टर्म होगा वो 1/16 आने वाला है, 1/16 आने वाला, हाँ बिल्कुल सही आने वाला है। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, हाँ आंसर भी बिल्कुल आपके पास सही है। और क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या बोला है। इसमें कहा जाता है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये सिक्स टर्म हमने निकाला है, इसमें आपको फोर्थ टर्म निकालने को बोला है, बस यही है। और डॉट 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 करते करते आपके पास लास्ट में आपके पास आ जाता है 54। इसमें आपको फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म और फ्रॉम एंड निकालना है। तो फिर से सेम कहानी, एल अपॉन में आर की पावर n-1, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। एल की वैल्यू कितनी आपके पास 54, आर की वैल्यू कितनी हो तो निकालनी पड़ेगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस करूँगा, देखिए 2/27, और इसको डिवाइड करूँगा तो नीचे लिखूंगा तो ऊपर लेकर आऊँगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 81/2 हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स में, तो आ जाएगा 3 की पावर n-1, n की जगह 4 है क्योंकि हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, n-1 करेंगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 3, 3 जा 27, इससे इसको उड़ा दीजिए 2 आ गया। बस ओवरऑल आंसर आपके पास यही चीज़ जो है वो निकल कर आ चुकी है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाए मेरा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ या फिर कहीं भी सोशल मीडिया में आपको मेरे वीडियोस को शेयर करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।